हेलो एवरीवन, दिस इज विजय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को सिंपल क्लासेस यानी हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ इंटीजर्स का पार्ट 3, जिसके अंदर एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 11 to 16 कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी करा दिया हूँ, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। सी क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो लार्जर टू स्मॉलर, यानी लार्जर को फर्स्ट लिखना है, लार्जर टू स्मॉलर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लार्जर टू स्मॉलर, मतलब पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद छोटा लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? सबसे पहले तो निगेटिव जो भी है वो छोटा ही होता है। पहले पॉजिटिव वाला को, पॉजिटिव इंटीजर्स को पहले देखिए। पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें कौन कौन है? एक 35 है और एक 7 है। 35 बड़ा है तो 7 बड़ा है। 35 बड़ा है तो पहले तो 35 को लिख देंगे, यहाँ पर 35 को लिख देंगे। 35 क्या है? बड़ा है। उसके बाद क्या है? 7 है। ठीक है, 35 के बाद कौन है? 7 है, तो 7 बड़ा है। उसके बाद अब आइए, जीरो भी है तो जीरो हो गया, अब जीरो बड़ा है। अब निगेटिव में आइए। निगेटिव में मैं क्या बताया हूँ? माइनस साइन के साथ जिसका वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, वो ज्यादा छोटा है। यानी -3 और -9 है, -100 है, 3 है यहाँ पर। तो -100 सबसे छोटा है और -3 सबसे बड़ा है। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3। उसके बाद -3 तो बड़ा है, किससे बड़ा है? -9 से बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है? -100। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हिसाब कर लेना है। आइए, सबसे पहले माइनस में, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर्स को देखिए, क्योंकि ग्रेटर को पहले लिखना है। लार्जर या ग्रेटर एक ही बात है, लार्जर या तो ग्रेटर। तो सबसे पहले पॉजिटिव में देखना है। पॉजिटिव 51 है, 23 है और जीरो है। जीरो तो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है। लेकिन देखिए 51 और 23 कौन बड़ा है? 51। 51 को पहले लिखिए, ग्रेटर देन 23 है ना, तो ये लिखिए। उसके बाद किसको लिखना है? जीरो है, जीरो हो गया। किससे ग्रेटर? अब निगेटिव में देखिए, 53 -8 -20, तो -8 बड़ा है किससे? -20 से। -20 बड़ा है किससे? -53 से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट, फिर से देखिए निगेटिव इंटीजर्स, सॉरी, बड़ा लिखना तो पहले पॉजिटिव को देखिए। 39 है, 6 है और 71 है, तो 71 सबसे बड़ा है, तो 71 पहले लिखेंगे। उसके बाद 39 है, 39 लिखेंगे। उसके बाद 6 है, तो 6 लिखेंगे। जीरो इसमें नहीं है। अब देखिए निगेटिव को देखिए, -71 है, -81 है, -33 है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? -33 ही सबसे बड़ा है। उसके बाद है -71 बड़ा है और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? -81। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीज कर रहा है। यहाँ जो वैल्यू है उससे डिक्रीज हो गया, उससे डिक्रीज हो गया, उससे डिक्रीज हो गया, डिक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कौन कौन है? पॉजिटिव है 103, 63 और 423। तो 423 सबसे बड़ा है, सबसे ग्रेटर है। 423 इज ग्रेटर देन 103 और 103 इज ग्रेटर देन 63। ठीक है, उसके बाद निगेटिव में आ जाइए। निगेटिव में क्या है? -115, -317 और -9, तो -9 सबसे बड़ा है इसमें, -9 लिखेंगे। ये दोनों में बड़ा कौन है? -115 बड़ा है और -317 सबसे छोटा है। ठीक है, तो समझ गए। नेक्स्ट, राइट 6 इंटीजर्स ग्रेटर देन -32। -32 से ग्रेटर मीन्स -32 के राइट साइड वाले, राइट साइड वाले, -32 के राइट साइड ही ग्रेटर होगा ना, तो -32 के राइट साइड में आता है -31, -30, ठीक है ना, -29, -28, -27। कितना लिखना है? 1 2 3 4 5 6 लिखना है और -26। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। राइट 6 इंटीजर्स लेस देन -18। लेस देन बोले तो, लेस देन बोले तो -18 के लेफ्ट साइड,
लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड जाएंगे तो इससे ग्रेटर मिलेगा, तो लेफ्ट साइड जाना है। तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, -19, -20, -21, -22, -23, 1 2 3 4 5 हुआ, -24, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -40 एंड -33, -40 एंड -33। तो अगर इधर से शुरू करते हैं -33 की तरफ से, तो -34 से शुरू करना पड़ेगा। इधर से करते हैं तो -39 से शुरू करना पड़ेगा। इनके दोनों के बीच में क्या आएगा, जैसे -40 तो यहाँ है, ये है, इसके बाद राइट साइड में क्या आता है, -39, -38, -37, -36, -35, -34, इतना आ जाएगा। ठीक है ना। इस ये दोनों के तो बीच ही में लिखना है, -33 और इसके बीच का लिखना है, तो ये आपका आंसर हो गया। जो मैं सर्कल, इसको हटा दीजिए, ये दोनों के बीच में लिखना है, तो ये आएगा -39, -38, -37, -36, -35, -34। ठीक है। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -1, सेम क्वेश्चन है। -8 के बाद इधर देखिए राइट साइड में -7, -6, -5, -4, -3, -3 अच्छा से लिखते हैं, -3, -2, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, समझ गए होंगे। 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए मॉडुलस, मॉडुलस बताए थे एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे अगर -9 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 9 होगा, ऐसा बात समझना है। या तो 9 भी है तो 9 का मॉडुलस मतलब इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। तो आइए इसको चेक कर सॉल्व करते हैं। तो -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, इस मॉडुलस से निकलने के बाद ये हो जाएगा 9। -3 का भी क्या हो जाएगा, 3 मीन्स -9 + 3 12, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -36 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना, कितना 36, और माइनस का साइन है, ये वाला साइन माइनस वाला मैं लिख रहा हूँ, और इसका वैल्यू आ रहा है -30 का 30, तो 36 - 30 कितना हो जाएगा, 6 आंसर। ठीक है, ये देखिए, ये माइनस बाहर है एक, और इसका क्या आएगा, इसका 8 आएगा, तो 8 आंसर। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा, 8, और ये बाहर का है माइनस, तो -8। ये देखिए 11 है यहाँ पर, माइनस का साइन है, और -5 का मॉडुलस है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, 5, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये आपका आंसर है। ये 13 है, पहले लिखा हुआ है आपका 13, तो 13 लिखा हुआ, 13 लिख देता हूँ, माइनस है, और उसके बाद -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिएगा तो आएगा आपका 7, तो 13 - 7 तो आ जाएगा 6। ये देखिए -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये माइनस है, और जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही होता है, यानी 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ऑल दोज इंटीजर्स ईच ऑफ हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 6। देखिए लेस देन 6, तो 6 का तो 6 होता है। जैसे एक बात पहले समझिए, जैसे -a है, तो इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है, a होता है। और अगर ए है, ए का भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है, ए होता है ना। ठीक है, तो लेस देन 6 वाला कौन कौन हो जाएगा, एक -5, -5 का भी तो 5 होगा, लेस देन 6 होगा। ठीक है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो लेस देन 6 ही आएगा, यही आपको लिखना है। राइट ऑल दोज इंटीजर्स ईच ऑफ हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 6। 5 का भी देखो, सबका क्या आएगा, लेस देन 6, तो ये आपका आंसर है। ठीक है ना, जो ब्रैकेट में मैं लिखा, ये सभी इंटीजर्स का लिस्ट है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 6 ही होगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, अ कार ट्रेवल्ड ईस्ट ऑफ दिल्ली बाय 100 किलोमीटर एंड देन टू वेस्ट ऑफ इट बाय 140 किलोमीटर, हाउ फार वाज द कार फाइनली। देखिए, तो पहले ये बना लीजिए ऐसा, ये आपका है नॉर्थ, ये है आपका साउथ, और एक मिनट थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, और ये है आपका वेस्ट, और ये है आपका ईस्ट।
और यहाँ पर मान लीजिए कि ये है आपका दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली यही है, दिल्ली यही है ना? तो क्या है, कार ट्रेवल किया है दिल्ली से ईस्ट साइड में 100 किलोमीटर। देखिए कलर चेंज करता हूँ ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, यहाँ से कार चल के कितना चला है? वेस्ट सॉरी ईस्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के ईस्ट साइड में 100 किलोमीटर यहाँ से चला है, यहाँ तक आया है। ये कितना चला यहाँ तक? 100 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, उसके बाद देन यानी उसके बाद द वेस्ट ऑफ इट, मतलब यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में 140 किलोमीटर चला है। 140 किलोमीटर यहाँ आकर रुक गया। ठीक है ना? ये कितना चला? 140 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 140 किलोमीटर चल। ठीक है, देखिए तो 140 चला तो यहाँ तक तो दिल्ली पहुंचने में 100 किलोमीटर हो गया, यानी दिल्ली के बाद वो कितना चला है? देखिए इस बात को समझिए, 140 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ आकर स्टॉप हो गया। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक चला तो 140 चला, तो पहले तो 100 चला होगा तो दिल्ली पहुंच गया होगा। यानी कि अब इधर जो चला दिल्ली से एक्स्ट्रा चला, यानी 40 किलोमीटर इधर चला और 100 किलोमीटर इधर चला। अभी फाइनल क्या है? दिल्ली यहाँ है और कार यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब वो क्या है? दिल्ली से 40 किलोमीटर वेस्ट है। 40 किलोमीटर फ्रॉम 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दिल्ली बोल सकते हैं। अभी फाइनल पोजीशन क्या है? 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के 40 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में अभी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ट्रू फॉल्स। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज जीरो। बताइए, नंबर लाइन बनाते हैं ना, जीरो तो यहाँ होता है, इधर -1 -2 चलते रहता है अनलिमिटेड, -2 -3। तो क्या बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर इज जीरो? नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, जीरो इज नॉट एन इंटीजर। है, जीरो इंटीजर है। ऐसा इंटीजर, इसको जीरो इंटीजर बोलते हैं। और ये ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। यहाँ बोला कि नॉट एन इंटीजर, इसका मतलब ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, द अपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो। जी, अब देखिए जैसे 1 का अपोजिट -1 होता है, 2 का अपोजिट -2 होता है, उससे लेकिन जीरो का अपोजिट जीरो ही होता है। ये बात सही है, तो ट्रू लिख सकते हैं इसको। ठीक है, -10 इज ग्रेटर देन -6। देखिए -10 किधर आएगा? लेफ्ट साइड में। -6 किधर आएगा? राइट साइड में। तो -6 ग्रेटर होगा ना। यहाँ बोल रहा है कि -10 इज ग्रेटर देन -6। -10 -6 से बड़ा है, नहीं। ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, सॉरी फॉल्स हो गया। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज एन इंटीजर ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा ग्रेटर नहीं होता है, ऐसा नहीं है ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं होता है। क्या होगा? जो होगा वही होगा। से -5 है उसका 5 होगा, अब 5 का तो 5 ही होगा, फिर तो ग्रेटर तो नहीं हुआ। जैसे देखिए, जैसे -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होता है, ठीक है, तो इससे तो ग्रेटर हो गया। लेकिन 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 5 ही होता है। ऑलवेज ग्रेटर तो नहीं होगा। देखिए निगेटिव है तो ग्रेटर हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है तो सेम ही हो रहा है, ग्रेटर देन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ऑलवेज लिख करके गलत कर दिया। ठीक है, जीरो इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। जी, जीरो किसी भी निगेटिव इंटीजर्स के राइट साइड में है। इसका मतलब है जीरो बड़ा होता है, किसी भी निगेटिव इंटीजर से जीरो बड़ा होता है। ठीक है, एवरी निगेटिव इंटीजर इज लेस देन, एवरी निगेटिव इंटीजर लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 यही होता है नेचुरल नंबर। तो इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स इससे छोटा होता है, लेस देन होता है। ये भी बात सही है, क्योंकि -1 -2 छोटा ही होता है। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, ये है -5, तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा? 5 होगा। ठीक है, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा, है ना? तो ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट क्या सही है? नहीं, 5 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 8 नंबर का भी फॉल्स है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये है -8 + 3। तो इसको सोल्व कीजिएगा दोनों को,
आएगा आपका -5। क्या आएगा? -5। मॉड के अंदर -5, इधर इक्वल्स टू, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 8, इसका आएगा 3। तो अब इसको मॉड हटाइएगा तो आ जाएगा 5। माइनस माइनस 5 है ना मॉड के अंदर, मॉडुलस के अंदर, तो 5 इक्वल्स टू 8 + 3 11। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना। इसका मतलब ये भी क्या है? फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है। देखिए अच्छे से इसको समझिए, फिर से बता देता हूँ। देखिए ए में ये बताया कि इसको सोल्व किया हुआ है। जैसे मॉडुलस के अंदर है -8 + 3, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? -5 आएगा। -5 को मॉडुलस के अंदर रखने पर क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब इक्वल्स टू के एक साइड में 5 है और एक साइड में 11 है। 8 8 का 8 और 3, 8 3 11 हो जाएगा। तो इक्वल्स नहीं है ना, ये तो ग्रेटर देन होगा, ऐसा होना चाहिए था। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। समझ गए? समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं अगले क्लास में। और नेक्स्ट एक्सरसाइज को उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में आपने जो भी सीखा उसका प्रैक्टिस जरूर करें। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान लर्निंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ओके।